आज है 11 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी ओपन बोर्ड ने जारी किए कक्षा 5वीं 8वीं के प्रवेश पत्र। 15 दिसंबर से शुरू होंगी परीक्षाएं। मध्य प्रदेश राज्य ओपन स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एमपी स्टेट ओपन स्कूल परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए पंजीकृत विद्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड की 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं के साथ साथ रुक जाना नहीं या लौट चले और सीबीएसई ऑन डिमांड परीक्षाएं 15 दिसंबर से आयोजित की जाएंगी। लाडली बहना योजना से 500 से ज्यादा नाम कटे, हितग्राहियों को नहीं मिलेगा लाभ। लाडली बहना योजना के 5 सैकड़ा से अधिक महिला हितग्राहियों को अचानक से योजना से वंचित कर दिया गया। प्रभावित महिलाएं परेशान हैं और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर रही हैं, लेकिन विभाग उनकी शिकायतों को बंद कर रहा है। विभाग का कहना है कि हितग्राहियों ने स्वयं लाभ का परित्याग किया, इसलिए अब उन्हें दोबारा योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। इससे महिलाओं में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। जगदीशपुर में पुराने बोर्ड को लेकर विरोध। इस्लाम नगर लिखा देखकर कालिक पोती गाई। भोपाल के जगदीशपुर में नाम बदलने के 22 महीने बाद भी कई जगह पुराने बोर्ड लगे रहने को लेकर विवाद गहराया। गांव का आधिकारिक नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है, लेकिन कई बोर्ड पर अब भी इस्लाम नगर लिखा दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। बुधवार को हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बोर्ड पर कालिक पोती और नए बैनर लगाकर विरोध दर्ज कराया। विरोध के दौरान इस्लाम नगर वाले बोर्ड ढककर जगदीशपुर के बैनर लगाए गए। एमपी के शहर अब 4 और 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जुड़ेंगे। सड़क नेटवर्क 77,000 किलोमीटर पहुंचा। मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। राज्य का सड़क नेटवर्क अब 77,000 किलोमीटर तक पहुंच गया। अब प्रदेश के शहरों को 4 लेन और 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जोड़ने की योजना बनाई गई। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात सामने आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सड़कें केवल यातायात का साधन नहीं है, बल्कि ये विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति का आधार हैं। एमपी में खाद्य संकट, किसानों ने रात भर लाइन्स लगाकर किया प्रदर्शन। कई जिलों में चक्का जाम। मध्य प्रदेश में रबी सीजन में खाद्य संकट ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी। 142 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गेहूं और चने की फसलों की सिंचाई जारी है, लेकिन यूरिया की उपलब्धता कम है। रबी सीजन के लिए 23 लाख टन यूरिया की आवश्यकता है, जबकि अब तक केवल 16 लाख टन ही उपलब्ध हो पाया। छतरपुर, टीकमगढ़, अशोकनगर, शिवपुरी, रतलाम, नीमच, मंदसौर, धार में किसान रात भर लाइन्स में खड़ी रही। नए साल पर बढ़ सकता है बिजली का बोझ, आयोग के पास पहुंचा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के लोगों को नए साल की शुरुआत में बिजली की महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। प्रदेश की बिजली उत्पादन कंपनीज में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने बिजली दरों में 10% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। कंपनीज का कहना है कि लाइन लॉस और बढ़ते घाटे की भरपाई के लिए ये बढ़ोतरी जरूरी है। इस मामले पर आयोग 15 दिसंबर को पहली सुनवाई करेगा। एमपी में पुलिसकर्मियों पर सख्ती, वर्दी में सोशल मीडिया पोस्ट और रील्स पर रोक। मध्य प्रदेश में अब पुलिसकर्मी वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील या पोस्ट नहीं बना सकेंगे। डीजीपी ने नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी करते हुए स्पष्ट किया कि वर्दी में सोशल मीडिया का उपयोग केवल आधिकारिक कार्यों तक सीमित रहेगा। फेसबुक, इंस्टा, एक्स, यूट्यूब या व्हाट्सएप पर वर्दी में फोटो, वीडियो या रील डालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। महाकाल मंदिर में ड्रेस कोड लागू, शिवलिंग पर भारी फूल मालाएं चढ़ाने पर रोक। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला, पुजारी, पुरोहितों और सेवकों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है, जिससे उनकी पहचान स्पष्ट हो और अनुशासन बेहतर। दूसरा, एएसआई और जीएसआई की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए शिवलिंग पर 10 किलो से अधिक वजनी फूल मालाएं चढ़ाने पर रोक लगा दी गई। 1 जनवरी से कोई भी भक्त भारी अजगरमाला अर्पित नहीं कर सकेगा। सागर की ढाना हवाई पट्टी पर ट्रेनर विमान क्रैश, पायलट सुरक्षित बचा। मध्य प्रदेश के सागर में ढाना हवाई पट्टी पर चाइम्स एविएशन एकेडमी का ट्रेनर विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से उतरकर क्रैश हो गया। हादसे में पायलट बाल बाल बच गया और पूरी तरह से सुरक्षित बताया जा रहा है। ये घटना उस समय हुई जब एयर एम्बुलेंस घायल जवान को लेकर जा रही थी। हालांकि एयर एम्बुलेंस सुरक्षित रही और हादसे में उसका कोई लेना देना नहीं है।
रतलाम में नई जन सुनवाई परंपरा, कलेक्टर सीधे करेंगी लंबित मामलों का निपटारा। रतलाम में जन सुनवाई की नई पहल शुरू की गई ताकि लंबे समय से लंबित आवेदनों का त्वरित निपटारा हो सके। अब हर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर सीधे आवेदक और संबंधित अधिकारी से 1-to-1 चर्चा करेंगी। इस प्रक्रिया में लंबित और चिन्हित आवेदनों का तुरंत निराकरण किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी। सागर जबलपुर सफर हुआ आसान, सागर दमोह 4 लेन को मिली कैबिनेट मंजूरी। सागर जबलपुर 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण के लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हो गई। हाल ही में खजुराहो में हुई डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट बैठक में सागर दमोह 4 लेन को मंजूरी दी गई। इससे सागर जबलपुर के बीच सफर अब कम समय में पूर्ण होगा। दमोह जबलपुर 4 लेन पहले ही अक्टूबर में टेंडर हो चुके थे, लेकिन सागर दमोह मार्ग में तकनीकी अड़चनों के कारण अब तक 2 लेन पर ही सफर चलता था। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा 7 फरवरी से, सिलेबस अधूरा और सैंपल पेपर देरी से मिले। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा 2026 की तैयारियां तेज कर दी। बोर्ड परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होंगी, जिसमें लगभग 18 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। हालांकि अधिकांश स्कूल में सिलेबस अब तक पूरा नहीं हो पाया है। कुछ स्कूल में 20% और कुछ में 40% पाठ्यक्रम बचा है। इसी बीच सैंपल पेपर पिछले साल की तुलना में करीब 2 महीने देरी से जारी हुए। 4 माह बाद इंदौर धार ट्रेन शुरू, टनल और ट्रैक का काम लगभग पूरा। मालवा निमाड़ के धार जिले में 4 माह बाद ट्रेन की छुक-छुक फिर सुनाई देगी। रेलवे स्टेशन का निर्माण अंतिम चरण में है और टीही टनल व ट्रैक का काम लगभग 95% पूर्ण हो चुका है। टनल की फिनिशिंग का काम चल रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मार्च माह तक इंदौर से धार के बीच ट्रेन संचालन शुरू हो सकता है। भोपाल मेट्रो 21 दिसंबर से शुरू, सुविधाओं का बड़ा हिस्सा अभी अधूरा। लंबे इंतजार के बाद भोपाल मेट्रो सेवा 21 दिसंबर को शुरू होने जा रही है। हालांकि यात्रियों को मिलने वाली कई प्रमुख सुविधाएं अभी तक तैयार नहीं। मेट्रो प्रोजेक्ट की डीपीआर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी सुविधाओं का उल्लेख था, लेकिन ये अब भी कागजों तक सीमित है। शुरुआती दौर में मेट्रो केवल बुनियादी संचालन सुविधाओं के साथ दौड़ेगी। एमपी के शासकीय स्कूल में अटेंडेंस के खिलाफ याचिका शिक्षकों ने वापस ली। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल में अटेंडेंस की अनिवार्यता के खिलाफ दायर याचिका बुधवार को शिक्षकों द्वारा वापस ले ली गई। याचिकाकर्ता शिक्षकों ने कोर्ट में कहा कि वे नए तथ्यों के आधार पर नई याचिका दायर करना चाहते हैं। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दी और मामले को पटाक्षेप कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याचिका में जिस नियम को हवाला दिया गया वो केवल नई याचिका में ही शामिल किया जा सकता है। अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता में देश भर की नामचीन टीम्स के बीच मुकाबला। भारतीय हॉकी की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 14 से 21 दिसंबर तक अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस हॉकी महाकुंभ की मेजबानी नगर पालिका परिषद मिनी गांधी स्टेडियम करेगी। न्यास कॉलोनी स्थित ठाकुर जी गार्डन में आयोजित पत्रकार वार्ता में आयोजकों ने प्रतियोगिता की पूरी जानकारी साझा की। देश भर की नामचीन टीम इस दौरान मैदान में उतरेंगी और अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगी। एमपी के विधायक ने वंदे मातरम गाने से किया इनकार, मच गया बवाल। देश में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय गीत के टुकड़े करने का गंभीर आरोप लगाया। संविधान सभा के द्वारा 1950 में अपनाए गए इस गीत को कई जनप्रतिनिधि सार्वजनिक रूप से गाने से इनकार कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसे व्यक्तियों की सूची जारी की जिनमें मध्य प्रदेश के विधायक आरिफ मसूद का नाम भी शामिल है। एमपी के 799 पीएमश्री स्कूल में 4.80 लाख बच्चे सीख रहे आधुनिक शिक्षा। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 799 स्कूल पीएमश्री विद्यालय के रूप में संचालित किए जा रहे हैं। इन स्कूल में कुल 4,80,000 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्मार्ट कक्षाएं, लाइब्रेरी, खेल उपकरण और कला कक्ष जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की। पीएमश्री स्कूल अपने क्षेत्र के अन्य स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता सुधारने में नेतृत्व कर रहे हैं। विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और करियर काउंसलिंग के जरिए भविष्य में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री ने दी राहत, अतिथि विद्वानों को नौकरी जारी रखने के लिए बस परीक्षा पास करनी होगी। मध्य प्रदेश के कॉलेजेस में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों के लिए राहत भरी खबर है। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि किसी को भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, बस उन्हें एक निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी। मंत्री परमार ने खजुराहो में कैबिनेट बैठक में शामिल होने के बाद दमोह का दौरा किया और पीएमश्री महाविद्यालय का भ्रमण किया। वहां उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अतिथि विद्वानों से संबंधित समस्याओं का तत्काल निस्तारण किया जाए।
उदय प्रताप सिंह ने बीजेपी कार्यालय में आवेदकों से की मुलाकात, सहयोग सेल से सुविधा का भरोसा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कार्यकर्ताओं और आवेदकों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने बताया कि पार्टी संगठन ने सहयोग सेल की नई पहल शुरू की है, जो कार्यकर्ताओं और आम आवेदकों दोनों के लिए सुविधाजनक साबित होगी। इसके तहत कार्यालय में आने वाले आवेदन संबंधित विभागों तक समय पर पहुंचेंगे और उनका निराकरण सुनिश्चित होगा। एमपी में कृषि मंत्री के प्याज बयान पर बवाल, कांग्रेस ने कहा किसानों का अपमान। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैदर सिंह कंषाना के प्याज को लेकर बयान ने विवाद खड़ा कर दिया। मंत्री ने खजुराहो में कहा कि प्याज की अच्छी सप्लाई के कारण किसान इसे सड़क पर फेंक रहे हैं। इस बयान पर विपक्षी कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी और इसे किसानों का अपमान बताया। मंत्री के इस कथन ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा छेड़ दी है। प्रदेश में आज पूरा होगा एसआईआर, मतदाता सूची से कट सकते हैं 30 से 35 लाख नाम। मध्य प्रदेश में मतदाताओं के गणना पत्रक का डिजिटाइजेशन 100% पूर्ण हो गया है। आज गुरुवार रात 12 बजे विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगी। इसके बाद 16 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। इस प्रक्रिया में प्रदेश भर के 30 से 35 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। इसमें मृत, स्थानांतरित और 2 स्थान पर नाम वाले मतदाता शामिल हैं। एमपी के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों में 80% शैक्षणिक पद खाली, केवल 415 शिक्षक नियुक्त। मध्य प्रदेश के 19 सरकारी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों की भारी कमी सामने आई है। उच्च शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक स्वीकृत 2103 शैक्षणिक पदों में केवल 415 पर ही नियमित शिक्षक नियुक्त हैं, यानी लगभग 80% पद अभी भी खाली हैं। ये जानकारी उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विधानसभा में दी। बीजेपी सांसद बंटी साहू ने उठाए सवाल, अमित शाह ने कृषि सहकारी समितियों के फायदे गिनाए। लोकसभा में छिंदवाड़ा के सांसद बंटी विवेक साहू ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कार्य और कृषि ऋण समितियों के विस्तार व विविधीकरण को लेकर सवाल पूछा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जवाब में कहा कि ये समितियां गांव में रोजगार बढ़ाने और लोगों को जिंदगी सुधारने में अहम भूमिका निभा रही हैं। समितियों के माध्यम से किसानों को वित्तीय मदद, कृषि संबंधी सेवाएं और बाजार तक पहुंच मिलती है। आपने झुग्गीवासियों के लिए किया जोरदार प्रदर्शन, नगर निगम के सामने चक्का जाम। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने फिर से सक्रियता दिखाई। कटनी में पार्टी ने नगर निगम कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का कारण नगर निगम क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी, भ्रष्टाचार और झुग्गी बस्तियों के हजारों गरीब परिवारों को मालिकाना हक न मिलना बताया गया। आप कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर रोष जताया और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर कड़ा ऐतराज दर्ज किया। स्कूल में ग्रेड लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर से देनी होगी परीक्षा। 13 दिसंबर तक चल रही अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 3 से 8वीं तक का परिणाम 15 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। इस दौरान जिन छात्रों ने ई ग्रेड प्राप्त किया है, उन्हें अपनी ग्रेड सुधारने के लिए पुनः परीक्षा देनी होगी। जिले के शासकीय और निजी स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जा रही है। मंगलवार को कक्षा 3 से 5वीं और 8वीं के छात्रों ने गणित, जबकि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों ने संगीत का पेपर दिया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।